बजट आ जाने के बाद तमाम लोगों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर में ऐसे तमाम लोग इस वक्त देखे जा रहे हैं जो बजट का हाथों हाथ सराहना भी करते नज़र आ रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बजट को मात्र कोरम बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद मिर्ज़ापुर के कई प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार 3.0 के बजट के आने के बाद लोग क्या महसूस करते हैं, कितना जन कल्याणकारी ये बजट साबित होगा या सिर्फ राजनीति से भरा ये बजट है। कई ऐसे लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि बजट आ गया है, कैसे देखते हैं बजट को? बजट जो आया हुआ है देश का वो बहुत अच्छा बजट है। पहली बार ऐसा है कि मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए खुल के बजट आया है। बजट तो इसके पहले लगातार आती रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए खुल के बजट, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और जो बजट आया हुआ हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। और तमाम प्रकार की चीज़ों में जैसे इलाज के लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, कैंसर के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो छूट दी है, इससे आम कामगारों को बहुत ही सरलता मिलेगी। कांग्रेस के लोग, सोनिया गांधी तो साफ तौर पे अभिभाषण के दौरान, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्होंने साफ ये बात कहा कि ये पूरा गॉसिप है, पुअर है और बोरिंग है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बजट अच्छा है? जिन्होंने 60 साल तक देश को चलाया, किया कुछ नहीं। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, देश के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास हो, इसके लिए काम कर रही है। ये तो सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट है ये। और सब किसान, युवा, महिला, वैज्ञानिक, IT के जो छात्र हैं, सब सीट बढ़ाना, मेडिकल, सब लोगों के लिए सरकार ने सोचा है। मतलब किसी को छोड़ा नहीं है सरकार ने। सबका साथ सबका विकास। अच्छा, काफ़ी लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो मिडिल क्लास को सर्वाधिक ताकत दे दिया गया, 12 लाख, और जो सरकारी पेशे से जुड़े हैं वो 12,75,000 तक का जो है छूट पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सरकार का एक कदम बहुत अच्छा कदम था। एक व्यापारी जो 50,000 रुपया महीना कमाता था, 6 लाख तक कमा लेता था, अब वो अपनी आय को और बढ़ाएगा, अपने व्यापार का और विस्तार करेगा, और 12 लाख तक की छूट करने से व्यापारियों को भी राहत मिल गई है, और इससे व्यापारी समाज काफ़ी खुश है सरकार के इस निर्णय से। सरकार ने जो स्वास्थ्य पे बजट दिया है, कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया है, और सरकार ने जो घोषणा की थी कि हर ज़िले में कीमोथेरेपी सेंटर होंगे, एक सरकार का प्रयास काफ़ी अच्छा है। लेकिन सरकार ने शिक्षा के नाम पर थोड़ा बजट कम दिया है। हम सरकार से ये चाहते थे कि KG से लेके PG तक की सरकार शिक्षा मुफ्त कर दे। जैसे स्वास्थ्य के लिए सरकार ने ध्यान दिया है, वैसे सरकार शिक्षा के लिए ध्यान दे दे। ठीक बात है। ये जो 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, क्या इससे व्यापारी वर्ग या ऐसे तमाम जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे, इसका लाभ मिलेगा? जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से ये मांग चल रही थी कि इस छूट को बढ़ानी चाहिए, और इस बार सरकार ने एक लंबी हाइक दी है, और मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। और अब क्या है कि चूंकि 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की तनख्वाहों में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों के भी आय बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। क्योंकि मैंने इस बार पहली बार निर्मला सीतारमण जी के बजट में यह देखा है कि मिडिल क्लास के लिए पैसे का फ्लो बढ़ाने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है क्रेडिट कार्ड पर लोन की क्षमता को। ये भी एक अच्छा कदम है। किसानों के लिए अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जो 3 लाख रुपए दिए जाते थे, 5 लाख तक मिलेंगे। ये किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा मिडिल क्लास को जिस तरीके से पैसे का फ्लो उनके हाथ में रहे, उनके हाथ में पैसा देने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है ये भी स्वागत योग्य कदम है। टूरिज्म से व्यापार को जोड़ना, यह भी एक बेहतर कदम है सरकार का। मुझे लगता है राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित रखने की जो कैपेसिटी दिखाने की कोशिश इस बजट में की गई है, वो भी बहुत स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचे की ओर कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव को के मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला, ये चुनावी बजट है, खासतौर पे बिहार को साधने का इस बजट के पीछे लोग देख रहे हैं। जिनको हर समय चुनाव दिखाई, हम तो चुनाव के लिए तैयार रहते। हम चुनाव के लिए सब कुछ नहीं करते। हमारा देश आगे बढ़े, विकसित भारत कैसे बने देश, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उनको तो केवल चुनाव दिखाई देता है। आपदा वाले क्या जाने, वो आपदा लाएंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे दिल्ली को।
ये बताएं सर, आप के बारे में कहा जाता है कि आप अर्थशास्त्र पर जबरदस्त कमांड है आपका, अध्यापक भी हैं आप। तो इसमें हमें बजट में कुछ नथिंग दिखाई दे रहा है। आम लोगों, गरीब जनता जो है उनके लिए कुछ नहीं है। नंबर वन जो कर रहे हैं 12 लाख की बात है, 12,75,000। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी इनकम 12 लाख है? 2%, 1% पूरे भारत में देख लीजिए। नहीं, ये बता दें कि कुल जो टैक्स पेयर हैं वो लगभग 8 करोड़ टैक्स पेयर हैं, जिसमें जो 5 करोड़ टैक्स पेयर हैं वो लगभग मिडिल क्लास के लोग हैं। सरकार का ये कहना है कि जो मिडिल क्लास के 5 करोड़ लोग जो टैक्स पे करते हैं उनको बहुत राहत मिल रहा है। इस हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और उसमें से 8 करोड़ को कुछ नहीं, दाल में नमक के बराबर है। तो हाँ, इस बजट में हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कम कर दिया है, एक्सपेंडिचर पे 8 करोड़ नमक के बराबर आप कह रहे हैं। पिछले 10 साल में टैक्स पेयरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जी जी, आप 10 साल की बात कर रहे हैं तो 10 साल में कर्ज कितना बढ़ गया ये भी आप देख सकते हैं कि आज हम जीडीपी का 50% केवल इंटरेस्ट चुका रहे हैं RN में। तो क्या मिल रहा है? रोजगार, बेरोजगारों के लिए क्या मिल रहा है? रोजगार का कहीं कुछ जिक्र नहीं है। शिक्षा का तो बर्बाद कर दिया गया है। यही है बजट में। ये जो अभिभाषण के दौरान, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे इस बजट को जो है बोरिंग बताया और बेचारी कह के जो संबोधित किया, क्या ये ठीक लगता है आपको? वो तो राजनैतिक है, राजनीति में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो फैक्ट है बजट का मैंने आपको बता दिया कि आम जनता के लिए कुछ नहीं मिला है। किसानों का क्रेडिट कार्ड 5 लाख कर दिया गया, ये कोई फायदे का? जी जी, हम ये कह रहे हैं किसानों को कर्ज जो 5 लाख कर दिया गया तो वो कर्ज ही दिया जा रहा है ना, उनको सब्सिडी के रूप में तो नहीं दिया गया कि 2 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में। क्या कर देती सरकार की आपको लगता कि बहुत सुपर बजट है? हाँ, उसमें एक अनादर शिक्षा पर उनको कुछ जोर देना चाहिए था, जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना चाहिए था, ठीक है। और जो गरीब तबके के लोग उनको रोजगार की बात करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैयालाल त्रिपाठी है। आपको कैसा लगता है इस बजट को देखने के बाद? बजट हमारा अच्छा है, हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करने की सोच रही है। चाहे मेडिकल हो, चाहे पढ़ाई लाइन हो, चाहे जो लाइन हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे जो विभाग हो। इस समय गंगा कार्य देख लीजिए, चाहे जो जिस कार्य को देख लीजिए, इस समय हमारी सरकार एकदम अच्छी पूर्ण काम कर रही है। अच्छा, एक्चुअल में क्या आपको लगता है कि 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स फ्री हो गया है, इससे लोगों की जेब में रुपया आएगा, इकोनॉमी में बूस्ट होगा? निश्चित है, निश्चित तौर पे सरकार जो काम कर, एक आम आदमी अपने वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसी सरकार के पद चिन्हों पे चलती रहेगी और सरकार हर एक आम आदमी के लिए काम कर रही है। ठीक बात है, क्या कहना चाहते हैं? 10 अभी आज इस समय चला है 2025 से पहले 2010 में क्या सपा ऐसे कार्य कर सकती थी? नहीं कर रही थी। आज हमारी सरकार, योगी और मोदी की सरकार डट के हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी आप लोग अपना एक स्टेटमेंट दीजिएगा, समय कम है। क्या कहना चाहते हैं बताइए। सरकार अपना खजाना नहीं भर रही है, आम जनता का जेब कैसे भरेगी? मोदी योगी सरकार, जो भी सरकार है, हम जनता के लिए हैं। जनता को लाभ बजट से कैसे मिले, इसके लिए लगातार उनके हित के निर्णय हम लोग ले रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा GST पे भी ध्यान देना चाहिए था, जैसे व्यापारियों को राहत मिले। GST काउंसिल का अलग चैप्टर है ये, जो बजट है GST काउंसिल का अलग इशू होगा। क्या कह रहे हैं आप? सर्वप्रथम मैं हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि पूर्व का जो बजट था उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। इस बार सरकार ने विशेष कदम उठाया जिसमें हमारे इंपोर्ट ड्यूटी घटा के, जैसे सोने चांदी के भाव को भी देखिए उसमें काफ़ी कमी आएगी। और हमारा कैंसर की दवा जो मुख्यतः आप देख सकते हैं इलाज के लिए काफ़ी बढ़िया उन्होंने ये जो है योगदान दिया इस बजट में। तो सर्वप्रथम मुझे लगता है बजट काफ़ी सराहनीय रहा हुआ है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा रहा हुआ है। जैसे कि शैलेंद्र जी, आपने बताया कि इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा जब 12 लाख रुपए पर जब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये उनको हर साल बचेगा। क्या ये लगता है कि ये बहुत सालों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई? जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि
इसमें कमी करनी चाहिए और छूट बढ़ानी चाहिए। और सरकार ने इस बार छूट को काफ़ी लंबा हाइक किया है और मुझे लगता है कि इस कारण मिडिल क्लास के हाथों में पैसा आएगा और जब हाथों में पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है वो बाजार में खर्च होगा। बाजार में खर्च होने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन कुछ कमियां रह गई इस बजट में। जो कमियां रह गई वो ये रह गई कि पूरा देश ये बहुत बड़ा है, उस देश के सभी हिस्सों को इस बजट में समावेशित विकास में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आपने पहले भी अपनी बात में कहा कि बिहार को विशेष तवज्जो देने के नाते या फिर चुनाव को देखते हुए तो कहीं ना कहीं इसकी एक झलक दिखलाई पड़ती है। मुझे लगता है कि और हिस्सों को और मौका देना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मैं आनंद अग्रवाल। बजट तो उनका ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो देश का सबसे मूल समस्या थी महंगाई, उस पर सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरी चीज़ कि जो ये 12 लाख रुपया उन्होंने टैक्स में रिजर्व किया, 8वां वेतन आयोग उनको लागू करना है, ये उसकी तैयारी है। क्योंकि वो जो तनख्वाह बढ़ेगी वो सरकार की जेब में फिर कहीं ना कहीं घूम के पैसा फिर चला जाएगा, ये उसकी तैयारी करके उन्होंने ठीक है। विकसित भारत संकल्प की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए साफ तौर पर ये कहा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ अगर 8% से कम होगा तो विकसित भारत की संकल्प की परिकल्पना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जीडीपी अभी 8% से पीछे बताया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मैं राजन केसरी। यह जो बजट पास हुआ है यह एक प्रदेश का बजट ना होकर के प्रदेश का बजट है। इस बजट में जो 12 लाख का इनकम टैक्स से छूट मिलने का जो बात कहा गया है, यह एक क्रांतिकारी फैसला है। अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी जो है रकम छूट में नहीं आई थी। आप खुश हैं? बहुत खुश हम लोग हैं। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। प्रदेश में इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी जो है आप लोग पार्टी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल पार्टी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कैसे आप देखते हैं बजट को? बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। इस बजट के लिए मैं माननीय मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण को बहुत बधाई देता हूँ। यह बजट आम पब्लिक के लिए है। बहुत दिन बाद मिडिल क्लास के लिए ये बजट आया है। मिडिल क्लास के लिए ये बजट आने की बात हर कोई करता नज़र आ रहा है, लेकिन जनपद मिर्ज़ापुर में तमाम लोग इस बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि कई सालों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई है और मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को 12 लाख रुपए तक के आमदनी पर कोई टैक्स न लगा के छक्का जरूर लगा दिया है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।